हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरी इस नई वीडियो में। आज हम यूनिट थर्ड के बारे में बात करेंगे जो है एमएसएमई के ऊपर। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। देखो, ये एक बिजनेस एंटरप्राइज है, मतलब बिजनेस सेक्टर है जो इकोनॉमी को बूस्ट करने में और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में मदद करती है। और ये बिजनेस एंटरप्राइजेज को लोन प्रोवाइड करती है ताकि वो अपना अच्छे से एंटरप्राइजेज को एक्सप्लोर कर सकें और उसमें कुछ नए नए इनोवेशंस कर सकें, एक्सेट्रा। देखो, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। लेबर इंटेंसिव होता है, लेस कैपिटल रिक्वायर होती है, पीरियड उसका शॉर्ट होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में मदद करता है और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, मार्केट शेयर इसका लार्ज होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ये सब। अब एमएसएमई की क्लासिफिकेशन देखो, माइक्रो एंटरप्राइजेज जो होती हैं उसके अंदर वो आती हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम हो, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा ना हो, और टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो। स्मॉल में वो आती हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा ना हो और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा ना हो। मीडियम में वो आती हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा ना हो और टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा ना हो। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, देखो, ये हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, इनोवेशन होता है इसके अंदर, अडेप्टेबिलिटी होती है, एनवायरनमेंट के चेंज होने के साथ साथ नई चीज़ों को अडॉप्ट करना, और रीजनल डेवलपमेंट जैसे रूरल एरियाज वगैरह हैं, इन सब का डेवलपमेंट भी इसके अंदर आता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। इंटरेस्ट रेट लोअर होगा, सब्सिडी मिलती रहती है हमेशा, टैक्स एक्सेप्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर कंसेशन मिल जाएगा, कुछ सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, कोलेटरल फ्री बैंक लोन मिल जाएगा। अब एमएसएमई स्कीम इन इंडिया क्या है। देखो, एमएसएमई की बहुत सारी स्कीम चलती हैं हमारे इंडिया में, उन्हीं के बारे में एमएसएमई स्कीम हमें बताता है। अब वो स्कीम्स कौन कौन सी हैं, ये हैं, देखो, एमपीडीए है, और सीवीवाई है, और टीआईआरएफएस है, ईएमपी है, डीएमपी है, ये हमारी बहुत सारी क्या है, स्कीम्स हैं। नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज कौन कौन सी आती हैं एमएसएमई के अंदर। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, केमिकल है, इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल एंड गारमेंट है, मीट प्रोडक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स एंड गुड्स हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके चैलेंजेस क्या होते हैं एमएसएमई के। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक से हमें लोन टाइम पे नहीं मिल पाता, या हमें इसकी नॉलेज कम होती है, हमारे पास कैपिटल लिमिटेड होता है, सूटेबल टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लो प्रोडक्शन कैपेसिटी हो जाती है कभी कभी, और या हमारे पास अफोर्डेबल प्राइस पर हमारे पास स्किल लेबर नहीं होती है, ये सब चैलेंजेस हो सकते हैं। अब रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ये है क्रेडिट रेटिंग है, रिजर्वेशंस हैं, क्रेडिट फाइनेंस है, क्रेडिट गारंटी स्कीम है, एक्सेट्रा, ये सब हमारी प्रमोटिंग टूल्स हैं गवर्नमेंट के। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्सिडी, यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। देखो, सब्सिडी क्या है। सब्सिडी फाइनल असिस्टेंस होती है जो गवर्नमेंट या किसी अथॉरिटी की तरफ से बिजनेस या इंडिविजुअल को दी जाती है, ताकि उन्हें अपने ऑपरेशंस को स्मूथ चलाने में मदद मिल सके। ये असिस्टेंस ग्रांट या फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है, जैसे कि बिजनेस एक्सपेंशन, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना, या इनोवेशन को प्रमोट करना। देखो, सब्सिडी ग्रांट की मतलब सब्सिडी एक ऐसा होता है रिवॉर्ड की तरह है, जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कुछ काम करने के बाद में। और ये हमें किसी भी फॉर्म में प्राप्त हो सकता है, कैश में भी, ग्रांट में भी, या टैक्स में छूट मिलकर, ये सब चीज़ें। कैसी कैसी सब्सिडी हो सकती है, प्रोडक्शन सब्सिडी हो सकती है, कंजप्शन हो सकती है, एक्सपोर्ट पर मिल सकती है, हमें एम्प्लॉयमेंट पर अगर हम क्रिएट करें तो वो भी हमें मिल सकती है। प्रोडक्शन सब्सिडी क्या हो जाएगी, जब हम कोई चीज़ का किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे तो हमें उस पर सब्सिडी मिल जाएगी, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ये हो जाएगी प्रोडक्शन। कंजप्शन मतलब अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे कुछ फूड्स हैं या कुछ हेल्थ केयर, हमारे इंश्योरेंस वगैरह हैं, अगर हमको बाय करते हैं तो उनके कंजप्शन पर भी हमें सब्सिडी मिल जाती है। एक्सपोर्ट सब्सिडी मतलब अगर हम अपने देश से कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट हमें कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, जिससे हम और ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएँ। नेक्स्ट देखते हैं एम्प्लॉय सब्सिडी क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी एक टाइप की फाइनेंशियल असिस्टेंट है जो गवर्नमेंट बिजनेस को देती है ताकि वो नए एम्प्लॉयज़ को हायर करे, स्पेशली उनको जो अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे होते हैं। ये सब्सिडी गवर्नमेंट का एक एफर्ट होता है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सके और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। देखो, इसमें होता क्या है, इसमें उन लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर है, और इससे होता क्या है, इससे उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ भी प्रमोट होगी, क्योंकि पहले लोग कम एम्प्लॉयड थे, अब लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड हो जाएंगे। कुछ और भी सब्सिडीज हैं, जैसे एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, टैक्स है, ऑयल है, हाउसिंग है, एम्प्लॉयमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, एनवायरमेंट एक्सटर्नलिटीज, बहुत सारी ऐसी हमारी नई नई सब्सिडीज हैं। देखो, नेक्स्ट आता है कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स हैं हमारे पास कुछ। देखो, कैपिटल सब्सिडी स्कीम एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसमें बिजनेस को उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाती है। कैपिटल सब्सिडी स्कीम वो होती है जिसमें हमारे मशीन, इक्विपमेंट, प्लांट के ऊपर हमें सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सब्सिडीज, जैसे हमारे खेतों के ऊपर, जैसे कोई किसान है उसको प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्पन्न महाभियान के उससे कुछ सब्सिडी मिलती है। ये हमारे एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए होती है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जैसे सोलर प्लेट्स वगैरह हम लगाते हैं तो उनके ऊपर जो हमें सब्सिडी मिलती है। अब इनके एडवांटेजेस क्या है, ये एक तो चीज़ों को सस्ता बना देते हैं, और
बिजनेस को ग्रो करने में मदद करते हैं, वो भी कम कॉस्ट पर। जॉब क्रिएट करते हैं और गरीब और जरूरत लोगों की मदद करते हैं, इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं और क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं ऑफ लाइफ फॉर एवरीवन, मतलब किसी की भी लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ सब्सिडीज क्या है। शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है इसको मेजर करने में सक्सेस को। नेक्स्ट है हायर टैक्सेस। हायर टैक्स में क्या होता है, अब सरकार अगर सभी हर चीज़ पर सब्सिडी देती रहेगी तो वो कमाएगी कहाँ से। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, सरकार उन पर हायर टैक्स अप्लाई कर देता है, जिससे उनको सब्सिडी मिल जाती है और उनको इनकम भी हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ग्रांट्स। देखो ग्रांट्स होता क्या है। ग्रांट्स एक फाइनेंशियल असिस्टेंट है जो गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट एंटिटीज जैसे किसान हो या बिजनेस हो कोई या इंडिविजुअल को देती है, ताकि वो अपने जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं उनको फंड कर सके। और ये फ्री होती है, मतलब इनको रीपे नहीं करना होता है। अब जैसे देखो ये कुछ स्कीम्स हैं, SISF है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, मतलब जो जिसने अभी अभी अपना स्टार्टअप शुरू किया है वो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। जैसे नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ग्रांट। ये क्या है, ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो DST के अंडर आता है। DST मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। TDB का मेन एम है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना और उनको कमर्शलाइजेशन करना, ताकि इंडस्ट्रीज और बिजनेस जो है वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को और भी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ग्रांट्स। ये WEP ग्रांट्स का फुल फॉर्म है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लान। ये स्कीम नीति आयोग के अंडर लॉन्च हुई गई है। ये जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। इसका मेन एम ये है कि जो वुमेन लीड बिजनेस है उनको ग्रो करे और इन्हें एम्पावर करना। अटल इनोवेशन स्कीम क्या है। अटल इनोवेशन स्कीम एक इनिशिएटिव है जो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। इसका मेन एम है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। EOUS क्या है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। वो बिजनेस यूनिट्स होती हैं जो अपने प्रोडक्ट या सर्विस प्राइमरली एक्सपोर्ट करने के लिए बनाती हैं, मतलब और कोई कंपनी है उसने प्रोडक्ट बनाया ही एक्सपोर्ट करने के लिए है। इसका मेन फोकस है इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करना। और इनकी जो इस प्रोसेस में उन्हें स्पेशल इंसेंटिव और टैक्स एग्जेप्शंस मिलते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, EPCG स्कीम। एक EPCG स्कीम क्या होती है, एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। इसमें इसका मेन गोल है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, मतलब वो कंपनी जो एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है ये उनको ज़्यादा सपोर्ट करती है। एक होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक डेजिग्नेटेड एरिया होता है जहां बिजनेस को स्पेशल बेनिफिट और इंसेंटिव दिए जाते हैं, जैसे कि टैक्स एक्शन हो गया, उनके रेगुलेशन से कुछ रिलैक्सेशन दी जाए। ये सब हमारे SEZ के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है MEIS। MEIS भी एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। इसका प्राइमरी गोल है इंडियन एक्सपोर्ट को प्रमोट करना और ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन बढ़ाना। जो MEIS है, MEIS के थ्रू एक्सपोर्टर्स को रिवार्ड और इंसेंटिव मिलते हैं जो उनके एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है SEIS सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये भी एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। SEIS का प्राइमरी गोल है सर्विस एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना और इंडिया को ग्लोबल सर्विस प्रोवाइड बनाने में मदद करना। एक होता है फिजिकल एंड टैक्स कंसेशन, मतलब कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनका स्पेशल बेनिफिट इंडिविजुअल बिजनेस को प्रोवाइड करा जाता है और टैक्स में भी कुछ कंसेशन मिल सकते हैं। तो देखो टैक्स हॉलीडे मिलता है, जैसे टैक्स हॉलीडे एक स्पेशल बेनिफिट है जो गवर्नमेंट बिजनेस या इंडस्ट्रीज को देती है, जिसमें उन्हें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ता, मतलब पूरा इनकम उनकी और टैक्स बिल्कुल जीरो। दूसरा होता है रिड्यूस कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस करना। ये भी एक टैक्स बेनिफिट है जिसमें गवर्नमेंट बिजनेस को उनके कॉर्पोरेट टैक्स रेट में रिडक्शन देती है। इसका मेन पर्पज है बिजनेस की ग्रोथ करना, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। ये हमारे कुछ 4 टैक्सेज हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, ये कुछ अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव हैं जैसे स्टैंड अप इंडिया। इसमें 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक SC और ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लोन दिया जाता है। एक होता है मुद्रा लोन स्कीम है, ये PMAY से है, मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 10 लाख तक का लोन मिलता है इसमें। एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है वो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट और फैसिलिटीज जो बिजनेस को स्टार्ट करने, ऑपरेट करने और ग्रो करने में हेल्प करती है। इसका मेन गोल है बिजनेस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, ताकि बिजनेस को अपने ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने में कोई बैरियर ना हो। नेक्स्ट होता है इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ। इसका मतलब है एक ऐसा इकोसिस्टम को डेवलप करना है जिसमें हर इंडिविजुअल, चाहे वो जेंडर, कास्ट, रीजन या डिसेबिलिटी से हो, उसे एंटरप्रेन्योरशिप में अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने का मौका मिल सके। इससे होगा क्या, इससे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को हर लेवल पर एक्सेसिबल इक्वल बनाया जाएगा, ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो सके और सोशल इंक्लूजन प्रमोट भी हो। नेक्स्ट इसमें होता क्या क्या है, इसमें वुमेन एंटरप्राइजेस भी हैं, SC ST एंटरप्राइजेस भी हैं, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप भी है, ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप भी है। इनकी भी ये कुछ स्कीम्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जैम। देखो जैम होता क्या है, जैम मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का
बंदा आकर अपनी कोई भी गुड्स या सर्विस को खरीद सकता है, वो भी बढ़िया ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ। जैसे गवर्नमेंट की सीएसडीज होती हैं, सीएसडीज के अपने सीएसडी मतलब कैंटीन होती है आर्मी वालों की, उनके अपनी इलेक्ट्रॉनिक मतलब एक प्लेटफॉर्म्स होते हैं ऑनलाइन, उनके ऊपर भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो जाकर चीज़ों को बाय कर सकते हैं, उनको एक काफ़ी छूट भी मिलती है कॉस्ट के रूप में, मतलब जो उनकी एमआरपी होती है उस पर बहुत सारे टैक्सेस को देना नहीं पड़ता है, जिससे उनके कम पैसे पे करने पड़ते हैं कोई भी सर्विस या गुड्स को खरीदने के लिए। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट देखते हैं हम हिस्ट्री ऑफ जैम। देखो, जैम की शुरुआत 9 अगस्त 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर हुई थी। इसका पर्पस था कि गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट को डिजिटलाइज किया जाए और ट्रेडिशनल मेथड जिसमें टाइम और पेपर का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, उससे दूर हुआ जाए। पहले गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट मैनुअल प्रोसेस पे डिपेंड करती थी, जिसमें टाइम लगता था और करप्शन का चांसेस होते थे। जैम प्लेटफॉर्म को नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के थ्रू डेवलप किया गया है, मतलब जैसे बहुत सारा पेपर वर्क होता था उसको खत्म किया गया है और डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया गया है जैम के अंदर, मतलब जैम के अंदर। इसके फीचर्स देखते हैं क्या-क्या है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर, एक्सेस करने में बहुत आसानी है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मतलब मल्टीपल सेलर्स होने की वजह से प्राइस में काफ़ी सारा कॉम्पिटिशन होता है और वेंडर का इसमें रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। और क्या है, वाइड रेंज मतलब काफ़ी सारी प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल हैं, ई टेंडरिंग एंड ई ओकेशन। ऑनलाइन टेंडरिंग और ओकेशन फीचर है इसमें ताकि कंपटीशन फेयर बना रहे। सपोर्ट करती है स्मॉल और मीडियम बिजनेस को। क्वालिटी एश्योरेंस है, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का ही होगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट है, मतलब डिलीवरी में भी काफ़ी सपोर्ट करता है ये जिसने प्रोडक्ट या सर्विस कोई भी बाय किया है। नेक्स्ट इसके यूजेस क्या क्या है देखो। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएसयूज के लिए गुड्स और सर्विसेज परचेज करना बहुत आसान है। ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांजेक्शन अपने ट्रांजेक्शन को हम अच्छे से देख सकते हैं। कॉस्ट की इफिशियंसी है, वेंडर का भी इसमें प्रमोशन होता है। एक्सेस करने में आसानी है। डिसीजन मेकिंग हम मतलब हम अगर हमें कोई भी नीड है तो हम जल्दी जल्दी डिसीजन बना सकते हैं कोई भी चीज़ को बाय करने का। क्वालिटी कंट्रोल है इसमें हमारी। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेड मतलब जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। इसका कंसेप्ट क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड है, मतलब रिलेटेड रहता है। और इसका मेन गोल है कि प्रोडक्ट को एरर फ्री बनाए। इसके फीचर क्या है, जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई भी गलती ना हो ऐसा हमें मैन्युफैक्चरिंग बनाना है। प्रोडक्ट जो है वो इको फ्रेंडली हो और प्रोसेस भी इको फ्रेंडली हो। मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पर फोकस करता है। एक सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है जिसमें बहुत सारी उसके गवर्नमेंट के द्वारा दी गई कंडीशंस होती हैं उनको क्लियर करने के बाद में। ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है ताकि लोगों को क्वालिटी कंट्रोल करने में ताकि लोगों को क्वालिटी कंट्रोल करने में मदद मिल सके। फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है लीन मैन्युफैक्चरिंग कम्पेटिटिवनेस स्कीम। ये लीन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम क्या थी कि हमें प्रोडक्शन को हायर मतलब इंक्रीज करना है और जो हमारी डिफिशियंसीज हैं उनको हमें डिक्रीज करना है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ये टेक्नोलॉजी को अपग्रेड अपग्रेड करने में भी हमारी मदद करता है। नेक्स्ट इसके यूजेस देखिए क्या क्या, क्वालिटी हमारी इंप्रूव होगी, हमारा ग्लोबल पर कंपटीशन बढ़ेगा, सस्टेनेबल एनवायरमेंटल होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगी और इफिशियंसी हमारी बढ़ेगी। एमएसएमई को सपोर्ट करता है, जॉब क्रिएशन होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी हमारी। नेक्स्ट क्या, एनर्जी और रिसोर्सेज एफिशिएंसी होगी। लॉन्ग टर्म मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चलती रहेगी। लॉन्ग टर्म सस्टेबिलिटी का मतलब है हमारी जो इंप्रूवमेंट है हमारी प्रोसेस के अंदर वो कंटिन्यूस चलती रहेगी। नेक्स्ट क्या है हमारा, लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोडक्शन फिलोसफी है जो इफिशिएंसी बढ़ाने, वेस्ट कम करने और वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करती है। ये कंसेप्ट सबसे पहले टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम से आया है और उसका मेन गोल यही है कि स्ट्रीमलाइन करना है ताकि मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। नेक्स्ट हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। 1913 के आसपास लाया गया है और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट और मास प्रोडक्शन पर ध्यान दिया गया था उस टाइम पर। किस टाइम पर, 1903 के आसपास। नेक्स्ट, जब वर्ल्ड वार सेकंड के बाद में एलिमिनेट वेस्ट एंड इफिशिएंसीज पर ध्यान दिया गया। 1980 में क्या हुआ, वेस्टर्न कंपनी ने टीपीएस देखना शुरू कर दिया और फिर ये पॉपुलर हो गया, मतलब लोगों ने इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था उस टाइम पर। 1990 के बीच में क्या हुआ, लीन मैन्युफैक्चरिंग एक टर्म ऑफिशियल यूज होने शुरू हो गया। कंपनी जैसे फोर्ड, होंडा और निसान ने भी टोयोटा का अप्रोच अडॉप्ट किया और ये वर्ल्ड वाइड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पॉपुलर हो गए। और इसके फीचर्स क्या क्या हैं देखो। पहला है जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, मतलब मटेरियल को एग्जैक्टली जब जरूरत हो तभी प्रोड्यूस किया जाता था ताकि ओवर प्रोडक्शन या अननेसेसरी इन्वेंट्री से बचा जा सके। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जिसे काइजन भी बोलते हैं। इसका क्या होता था कि इस मतलब स्मॉल और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हर प्रोसेस में इंप्लीमेंट किया जाता है ताकि एम्प्लॉयज को प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए एनकरेज किया जा सकता हो। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट का जो एलिमिनेशन करना। इसके क्या है, 7 टाइप्स हैं। ओवर प्रोडक्शन हो गया, वेटिंग अननेसेसरी ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्सेसिव हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, इन्वेंट्री, मोशन और डिफेक्ट्स, ये सब हमारे इसके पॉइंट्स हैं। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग क्या है, प्रोसेस का हर स्टेप को मैप करके आइडेंटिफाई किया जाता है कि कहीं वेस्ट हो रहा है और किस स्टेप से वैल्यू ऐड हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जिडो का मतलब
ऑटोमेशन विद अ ह्यूमन टच। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रोडक्शन तभी बंद कर दो, अगर जिससे क्या हो सके कि प्रॉब्लम को देख सकें और उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकें। 5S सिस्टम क्या है? सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। मतलब वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट बनाने के लिए 5 मेथोडोलॉजी को फॉलो किया जाता था, जिसमें ये पाँचों मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्या है? खान-पान सिस्टम। इसका मैं क्या था कि इन्वेंटरी लेवल और प्रोडक्शन फ्लो को मेज़र करने वाले एक टूल है ये फैनबेन सिस्टम। एम्प्लॉयी इन्वॉल्वमेंट, मतलब अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें एम्प्लॉयी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इसके यूजेस क्या है? कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा और एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगा, कस्टमर सैटिस्फैक्शन इंक्रीज़ होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी इसके अंदर, वेस्ट का रिडक्शन होगा, एम्प्लॉयी एम्पावरमेंट होगा, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होगी। नेक्स्ट इसके देखते हैं कि हम इसके चैलेंजेस और लिमिटेशंस क्या हैं। देखो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब टूल, ट्रेनिंग और सिस्टम चेंजेस के लिए हाई अपफ्रंट कॉस्ट होगा। रेजिस्टेंस टू चेंज, हो सकता है कि एम्प्लॉइज़ नए मेथड्स को एडॉप्ट करना नहीं चाहते हैं, तो इसमें दिक्कत हो सकती है। कल्चर शिफ्ट, हो सकता है कि किसी और कल्चर से और किसी और कल्चर पर शिफ्ट होने में किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें ये कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट दिखाते रहेंगे। ओके दोस्तों, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें से ही आप हमारा जो पेपर है वो बन सकता है, शायद इससे बाहर ना जाए कुछ।